Good morning, friends. Today we discuss about the electric dipole in a uniform electric field. Electric dipole in uniform electric field. Okay. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर का है, पर यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के लिए पहले हमें यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा जो पैरेलल लाइन से इंडिकेट किया जाता है। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके अंदर हमें एक डाइपोल लेना है। तो ये है -q + q और ये जो है O सेंटर ऑफ द डाइपोल, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 2a। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो हमें पता है कि F = QE। यहाँ पे ये चार्ज पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी। तो फोर्स F = QE ये डायरेक्शन में लगेगा अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो इंडिकेट किया है उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स जो है वो ये डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो F = -E। तो F एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो फोर्स ये चार्ज पे इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों जो है वो एक लाइन पे नहीं है। उसका मीनिंग क्या होता है कि ये QE लग रहा है इस साइड और यहाँ पे जो है वो -QE लग रहा है। सपोज ये दोनों ये पोजीशन पे नहीं और ये पोजीशन पे होता है, ये QE ये डायरेक्शन में लग रहा है और -QE ये डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये एक लाइन में है। तो लाइन एक ही लाइन में फोर्स लग रहा है और अपोजिट फोर्स इज मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपका ये 0 होगा। ओके, समझ में आया? ये केस में भी रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, पर दोनों जो है वो एक लाइन पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है वो टॉर्क जो है वो लगेगा। टॉर्क यानी ये डाइपोल जो है वो रोटेशनल मोशन करेगा और रोटेशनल मोशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये एंगल जो है वो थीटा बनाता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P ये डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में। इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे डाइपोल क्या करेगा? रोटेशनल मोशन करेगा। यहाँ पे जो है टोटल फोर्स जो है वो 0 होगा। एक लाइन में होगा तो भी 0 होगा, ये केस में भी टोटल फोर्स 0 होगा, पर ये दोनों के बीच में जो एक लाइन में नहीं, इसलिए यहाँ पे टॉर्क जो है वो 0 नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे टॉर्क जो है वो रोटेट करता है, इसलिए यहाँ पे टॉर्क हमें फाइंड करना है। और टॉर्क जो है उसकी वैल्यू टॉर्क = P × E। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा है? डाइपोल को रखा है, ये डाइपोल को। तो डाइपोल ओरिएंट करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और वहां पे जाके वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये निकालने के लिए क्या करोगे? तो टॉर्क की बेसिक जो डेफिनेशन है उसका यूज करके हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। टॉर्क इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन फोर्स। यहाँ पे जो दो फोर्स लग रहा है उसमें से एक फोर्स का वैल्यू लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये जो है वो नहीं, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमें निकालना है यहाँ से यहाँ पे। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस 2a है, ये थीटा है, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये 2a है, यहाँ पे ये थीटा है, तो ये 2a cos थीटा होगा और ये जो है वो 2a sin थीटा होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, फोर्स मिल गया, तो टॉर्क अभी डिफाइन करेंगे।
टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स ओनली मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स जो है वो QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 2a sin थीटा है। ओके, तो यहाँ पे होगा 2QA E sin थीटा। 2QA दैट इज डाइपोल मोमेंट PE sin थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P क्रॉस E भी लिख सकते हैं और E क्रॉस P भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे देखना है कि ये आएगा या ये आएगा, क्योंकि टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है? स्क्रू रूल से। स्क्रू रूल क्या बताता है कि ये दो वेक्टर है, तो उसमें से स्क्रू को पहले वेक्टर पे रखना है, यानी P की डायरेक्शन में रखना है, और उसको E की तरफ जो है वो रोटेट करना है। तो यहाँ पे देखो P इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, यानी ऐसे रोटेट करने से टॉर्क अंदर जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि टॉर्क जो है, यहाँ पे भी ये कैसी मोशन कर रहा है, आप देख रहे हो टॉर्क प्रैक्टिकली भी ये जो है यही डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहा है। तो ये डायरेक्शन जो है वो P क्रॉस की स्क्रू रूल से अकॉर्डिंगली, और ये जो प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व हुआ है उससे भी आपको सेम डायरेक्शन, इसलिए P क्रॉस E वो सही डायरेक्शन है, E क्रॉस P नहीं आएगा। डाइपोल ऐसे ओरिएंट करता तो E क्रॉस P आता है, या इसलिए P क्रॉस E ये जो है वो आपको। तो यहाँ पे टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, कब जीरो होगा, वो हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे, तो पहले सपोज डाइपोल जो है वो यहाँ पे है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट। तो पहले एंगल क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू π/2। तो थीटा इज इक्वल टू π/2, यहाँ पे पता है टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, E sin π/2। sin π/2 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे टॉर्क जो है वो मैक्सिमम लगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर डाइपोल होगा, ये डाइपोल अभी ऐसे है, एंगल बना है, अभी ऐसे होगा, तब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और जब ये जो है वो पैरेलल हो जाएगा तो साइन 0 0, यानी टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, तो ये है जब भी कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो टोटल फोर्स 0 होता है, प्लस Q माइनस Q, पर टॉर्क 0 नहीं होता है। और टॉर्क कितना मिलता है? P क्रॉस E से मिलता है। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म में टोटल फोर्स भी 0 नहीं होता है, या क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, यहाँ पे E2 होगा, दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉजिटिव चार्ज है नॉन, तो नॉन यूनिफॉर्म में एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो टोटल फोर्स भी 0 नहीं होगा, और टॉर्क मे नॉट बी 0 हो भी सकता है, नहीं, डिपेंडिंग ऑन द एंगल। तो ये है, फोर्स तो 0 होगा ही नहीं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।